हेलो एवरीवन। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे पावर ऑफ स्मॉल डेली एफर्ट्स। जो छोटे छोटे लेकिन रोज किए जाने वाले हमारे एफर्ट्स या प्रयास होते हैं उनमें क्या पावर होती है, डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। सक्सेस किस चीज को मिलाकर बनता है? सम का मतलब हुआ जोड़ना, SUM। ठीक है, तो ये छोटे छोटे हमारे एफर्ट्स जो कि हम रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, डे इन एंड डे आउट, ये एक फ्रेज है और इसका मीनिंग होता है एवरी सिंगल डे कंटिन्यूअसली, हर दिन और लगातार। डे इन एंड डे आउट, इस फ्रेज को आप याद कर सकते हो। आई स्टडी डे इन एंड डे आउट, आई प्रैक्टिस इंग्लिश डे इन एंड डे आउट। लगातार, बिना रुके हुए, हर दिन प्रैक्टिस करना। तो यही सक्सेस है जो कि जोड़कर बनता है हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स को। वी ऑफन रीड सच लाइन्स एंड फील अ ब्रीफ सर्च ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी लिखी है हिंदी में, आपको इजीली समझ भी आ जाएगा, आप साथ साथ रीड कर सकते हो। हम अक्सर ही ऐसी लाइन्स या ऐसे कोटेशन सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद हमारे अंदर थोड़ी देर के लिए क्या आता है, सर्ज ऑफ मोटिवेशन। एक हम मोटिवेट हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। सर्ज का मतलब हुआ एक अचानक से स्ट्रॉन्ग सडन इंक्रीज, अचानक से थोड़ा बढ़ जाती है मोटिवेशन हमारी। येट रियल चेंज ओनली बिगिंस व्हेन वी मूव फ्रॉम इंस्पिरेशन टू एक्शन। लेकिन असली चेंज तो सिर्फ तब शुरू होगा, सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स पढ़ के नहीं होगा, जब हम शुरुआत करते हैं इंस्पायर होके, मोटिवेट होके और फिर उसके ऊपर कुछ एक्शन या काम करना शुरू करते हैं। तो एक्शन के जब शुरू करेंगे मोटिवेट होके, तो रियल चेंज भी दिखाई देगा। इम्प्रूविंग योर सेल्फ एवरी डे डजंट डिमांड समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। अपने आप को अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते हो तो उसपे ज्यादा डिमांड नहीं होती, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब कि वेरी अनयूजुअल या कोई स्पेशल चीज नहीं डिमांड करता वो। इट सिंपली मीन्स बिकमिंग अ लिटिल बेटर देन यू वर येस्टरडे। इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि आप थोड़ा सा और बेहतर बन जाते हो जैसा आप पिछली कल थे। सो अगर आप पिछले कल से थोड़ा भी अपने में इम्प्रूवमेंट देखते हो, दैट मीन्स सम इम्प्रूवमेंट इज हैपनिंग, मतलब आप बेहतर बनते जा रहे हो। इट कैन बी स्मॉल एज वेकिंग अप ऑन टाइम। तो एज स्मॉल एज ये भी एक फ्रेज है, मतलब कि इतना छोटा भी हो सकता है कि सिर्फ टाइम पर उठना। ठीक है, जैसे कि ये भी एक चेंज है, जैसे टाइम पर नहीं उठ रहे हो तो उठना शुरू करो। कंप्लीटिंग अ लॉन्ग पेंडिंग टास्क। पेंडिंग का मतलब हो गया कि जो अभी बाकी है, कंप्लीट नहीं हुआ है, या ऐसे कोई टास्क है तो उसको भी, जो काफी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, बाकी पड़ा हुआ है, उसको कंप्लीट करना। और स्पीकिंग विद स्लाइटली मोर कॉन्फिडेंस देन बिफोर। ये देन जब कंपैरिजन करते हैं तो हम THAN लिखते हैं। या तो स्पीक बोलना, चाहे वो थोड़ा सा ही और कॉन्फिडेंस के साथ हो जैसा आप पहले बोलते थे। स्पोकन इंग्लिश पे शुरुआत कर सकते हो, थोड़ा बेहतर रोज बन सकते हो। द की लाइज इन स्टेइंग अवेयर ऑफ योर हैबिट्स। तो सबसे बड़ी चाबी किस में छिपी हुई है, किस में निहित है, कि आपको अपने बारे में सेल्फ अवेयर रहना, मतलब सजग रहना। तो यहाँ पे अवेयर का मतलब हुआ कि हैविंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। अपने लिए आप जागरूक हो कि मैं ऐसा हूँ, ये मेरी शॉर्टकमिंग्स हैं और ये मेरे प्लस पॉइंट्स हैं। मैं अवेयर हूँ अपने दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर। तो इसी में आपकी चाबी छिपी हुई है सफलता की। एंड मेकिंग क्वाइट प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट, और उसके हिसाब से फिर चुपचाप एडजस्टमेंट, चेंजेस लेकर आना। स्मॉल चेंजेस टू इम्प्रूव, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। When you learn to notice your weaknesses without being harsh on yourself, growth becomes natural rather than stressful। तो जब आप नोटिस करते हो कि हाँ ये मेरी कमी है, इसका मुझे डर है, तो ये एक वीकनेस हो गई, और अपने को ज्यादा जज नहीं करते उसको लेकर, मतलब और भी नेगेटिव नहीं बनते जाते हो, हार्शली जज नहीं करते हो अपने आप को। ठीक है, स्ट्रिक्ट और अनकाइंड।
तो तब आप देखोगे कि उन्हीं नेगेटिव फ्लॉज या जो आपकी नेगेटिव क्वालिटी है उसको हटाओगे जब, तो आप देखोगे कि ग्रोथ हो रही है, आप और बेहतर बन रहे हो नेचुरल तरीके से, बजाय इसके कि आप तनाव में हो जाओ, अपनी कमियां गिनने लग जाओ। तो तनाव खत्म हो जाएगा और आपकी ग्रोथ स्लोली स्लोली होने लग जाएगी। इक्वली इंपॉर्टेंट अब इसके अलावा जो है वो है इक्वली मतलब बराबर ही जरूरी ये है अंडरस्टैंडिंग दैट कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ये है यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन, आउटवेज इंटेंसिटी। कंसिस्टेंसी होता है डूइंग समथिंग रेगुलरली, निरंतर लगातार बिना रुके हुए काम करना। इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एफर्ट, मतलब काफी एफर्ट डाल के इंटेंसिटी के साथ काम करना। और आउटवे ये एक वर्ब है, आउटवे इसका मतलब है टू बी मोर इम्पोर्टेंट देन समथिंग एल्स, मतलब किसी और चीज से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पे क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कंसिस्टेंसी आउटवेज इंटेंसिटी, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी के। जैसे इंटेंसिटी हो सकता है कि आज आप काफी इंटेंसिटी के साथ पढ़ रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो, और कल छोड़ दिया, 2-3 दिन छोड़ दिया, तो दैट मीन्स कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। सो equally important is understanding that consistency outweighs intensity every time, हर बार। You don't have to be perfect, you just have to keep moving forward। तो आगे ही बढ़ते रहना है, परफेक्ट बनने की जरूरत शुरुआत में नहीं है, बस रोज प्रयास करने हैं, कंसिस्टेंट रहना है। सम डेज यू विल फील डीपली प्रोडक्टिव, हो सकता है कभी कभी किसी दिन आप काफी पॉजिटिव फील करते हो, प्रोडक्टिव मतलब रिजल्ट्स जो है वो आपको काफी अच्छे दिखते हैं। अदर्स मे फील लाइक अ स्टेप बैकवर्ड, अदर डेज, यहाँ पे डेज की बात हो रही है ना, सम डेज, किसी किसी दिन तो आप काफी पॉजिटिव फील करोगे, अदर डेज आप हो सकता है कि थोड़ा लो फील करो, एंड दैट इज एंटायरली ओके। तो ये ठीक है, ऐसा सबके साथ होता है। वट ट्रूली मैटर्स इज दैट यू रिफ्यूज टू गिव अप ऑन योर सेल्फ। और सबसे बड़ी चीज जो क्या मायने रखती है असल में, कि आप अपने ऊपर हमेशा काम करते हो और अपने आप से फिर हार नहीं मानते हो। रिफ्यूज मीन्स मना कर देते हो खुद से हार मानने से, ठीक है, अपने आप इंप्रूव करते हो रोज और गिव अप नहीं करते हो। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस, एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपकी जो कंपनी है, सराउंड मतलब घेरो अपने आप को या घिरे रहो पॉजिटिव लोगों से, जो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होगा, प्रभाव पड़ेगा, वो पॉजिटिव पड़ना चाहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। स्टे क्यूरियस, क्यूरियस होता है कि नई नई चीजों को जानने की इच्छा जो है, तो आपको भी क्यूरियस रहना चाहिए, नई चीजें सीखनी चाहिए। कीप लर्निंग एंड जेंटली पुश योर सेल्फ बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। और जेंटली मतलब प्यार से, धीरे से अपने आप को अपने कंफर्ट जोन, मतलब जो आपका सुविधा क्षेत्र है जिससे आप बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते, जहाँ पे आपको काफी सेफ कंफर्टेबल महसूस होता है, उससे कोशिश करो अपने आप को जेंटली बाहर पुश करने की। स्लो कोशिश करो, लेकिन कोशिश करो हर दिन इम्प्रूवमेंट करने की। ओवर टाइम दीज क्वाइट एफर्ट्स बिगिन टू कंपाउंड एंड शो रिजल्ट्स। अब जैसे कि पैसे भी हम कुछ भी अमाउंट बैंक में जमा कराते हैं और धीरे 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 करके वो कंपाउंड होता जाता है, बढ़ता जाता है और इंटरेस्ट देता है हमको। इसी तरीके से एफर्ट्स रोज करोगे तो वो धीरे धीरे जुड़ेगा और जुड़कर आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट देगा। देन वन डे यू लुक बैक एंड रियलाइज यू हैव जेन्युइनली ग्रोन, जेन्युइनली मतलब रियल, समथिंग विच इज रियल, जो सच्चा है। एक दिन आप पीछे मुड़ के देखोगे और आपको एहसास होगा कि असल में आपकी ग्रोथ हुई है। हैव के साथ ये वर्ब थर्ड फॉर्म लगी हुई है और वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है ये एडवर्ब, कि असल में आपकी ग्रोथ हुई है। नॉट इन वन सडन लीप, एक छलांग लगाकर नहीं, बट स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, लेकिन जो आपने एवरी डे कंसिस्टेंट रहकर एफर्ट्स करे हैं, उससे आप देखोगे आपकी असल में ग्रोथ हुई है। और आप ये देखोगे कि आप पिछले कल से और बेहतर बन गए हो, बेटर वर्जन, यू हैव बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। वर्जन मतलब रूप, जो आप पहले थे, पिछले कल थे, उससे आप बेहतर बन गए हो छोटे छोटे स्टेप्स और एफर्ट्स करके।
एक बार क्विकली वोकैबुलरी रिवाइज करते हैं। सर्ज, सर्ज ऑफ इमोशंस जैसे बोलते हैं ना कि अचानक से इमोशनल हो गए, सडन इंक्रीज। डे इन एंड डे आउट ये एक फ्रेज है, मतलब लगातार, रोज, एवरी डे, कंटिन्यूअसली। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन या प्रेरणा। एक्स्ट्रॉर्डनरी जो कि ऑर्डिनरी से भी ज्यादा है, वेरी अनयूजुअल। पेंडिंग जो कि डिले कर रहे हैं हम, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, खुद के ऊपर विश्वास। अवेयर रहना किसी चीज के लिए, हैविंग नॉलेज। प्रैक्टिकल होता है रिलेटेड टू रियल लाइफ यूज, व्यवहारिक। एडजस्टमेंट करना मतलब छोटे छोटे चेंजेस करना इम्प्रूवमेंट के लिए। हार्श, बहुत ही डिफिकल्ट, कठोर, स्ट्रिक्ट। कंसिस्टेंसी, डूइंग समथिंग रेगुलरली, लगातार प्रयास। आउटवे कर लेना मतलब टू बी मोर इम्पोर्टेंट देन समथिंग एल्स, किसी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होना, तब हम बोलते हैं आउटवे। दिस थिंग हैज आउटवेड दिस थिंग, मतलब ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज से। इंटेंसिटी, एक स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एफर्ट या फीलिंग। प्रोडक्टिव, जिससे कुछ अच्छा रिजल्ट मिले। रिफ्यूज, मना करना। इन्फ्लुएंसेस, प्रभाव। क्यूरियस, क्यूरियोसिटी जैसे होती है जानने की इच्छा। ईगर टू नो और ईगर टू लर्न। कंफर्ट जोन होता है एक ऐसा जोन जिससे बाहर निकलने में हमको डर लगता है, इसी के अंदर रहना पसंद करते हैं। कंपाउंड, धीरे धीरे इंक्रीज होना, ऐड होके धीरे धीरे इंक्रीज होना। जेन्युइनली, ट्रूली, ऑनेस्टली। लीप होता है बड़ा चेंज, अचानक से बड़ा चेंज। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्लोली, ओवर टाइम। तो यही है पावर ऑफ स्मॉल डेली एफर्ट्स। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।